हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल फ्यूल ईथर इस टॉपिक का क्लास कंसेप्ट ईथर और वीडियो नंबर 3 आज हम देखेंगे। इस कंसेप्ट में हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर यह कंसेप्ट देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय dehydration of alcohol. Dehydration means the loss of water molecule from corresponding alcohol molecules. In the presence of protoic acid, sulfuric acid, alcohols undergoes dehydration to produce alkene and ether under different conditions. यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहल की, तो तब हमें अल्कीन्स या फिर ईथर ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पर। जैसे कि एग्जांपल में हमने देख रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 443 केल्विन yields the ethene molecules। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन होगा तो हमें अल्कोहल से इथिन मॉलिक्यूल मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इट yields the ethoxyethane at the 413 केल्विन। और जब हम 413 केल्विन टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे तो इथेनॉल मॉलिक्यूल से हमें डाइइथाइल ईथर यानी कि इथॉक्सीइथेन मॉलिक्यूल हमें मिल सकता है। दिस इज अ आइडियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द प्राइमरी अल्कोहल्स। इस मेथड से हम प्राइमरी अल्कोहल के जरिए से ईथर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। There are two major roles of the alcohol that we find in these reactions. First one can act as the substrate, and the second role it act as the nucleophile। यानी कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों रोल यहाँ पे कंप्लीट करता है। इट कैन फॉलो द आइदर SN1 or SN2 mechanisms। Generally, we will find that secondary and tertiary alcohol follows SN1 mechanism, while other hands the primary alcohol follows the SN2 mechanisms। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर होगा तो यहाँ पर वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ये हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स कांसेप्ट में हमने देखा है। इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शंस को ही हम कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस से भी जानते हैं, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल व्हेन एक्सेस ऑफ द लोअर अल्कोहल इज हीटेड विद द concentrated सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 413 केल्विन, an intermediate is formed which react with the second molecule of alcohol to gives the ethers। यानी कि अगर लोअर अल्कोहल्स सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में टेम्परेचर 413 केल्विन हम जब अप्लाई करेंगे तब हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, और वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन होकर वहां पे हमें ईथर मॉलिक्यूल मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when excess of ethyl alcohol is heated with concentrated sulfuric acid at about 413 Kelvin temperature, then
डाइथाइल ईथर इज फॉर्म। ये रिएक्शन हमें 2 स्टेप्स में दिखाई देगी। फर्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट होगा 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तब इथाइल अल्कोहल का OH ग्रुप और सल्फ्यूरिक एसिड का H ग्रुप यानी कि OHH यानी कि H2 मॉलिक्यूल वहां पे लॉस होगा और हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स सेकंड स्टेप में दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा और वहां पर रिएक्ट होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल वहां पे लॉस होगा, यानी कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा डाई इथाइल ईथर और बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस मेथड में हमें सल्फ्यूरिक एसिड्स फिर से हमें मिलता है और रीजनरेट होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस हम कह सकते हैं। यानी कि इन दिस मेथड H2SO4 is regenerated and it acts as with more and more alcohol to form the ether, hence it is known as continuous etherification process. But this method is suitable for the preparation of the simple ether only, preferentially from primary alcohols. यानी कि यह मेथड सिर्फ हमें सिंपल इथर्स फॉर्मेशंस में ही हेल्प करेगी और जनरली प्राइमरी अल्कोहल से हमें प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे। और कंटिन्यूस इथरिफिकेशन का यही ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल इथर ही मिलेगा, मिक्स्ड इथर हम तैयार नहीं कर सकते। दूसरी प्रिपरेशन मेथड हमें दिखाई देगी कि प्रिपरेशन ऑफ इथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। When sodium alkoxide are boiled with the alkyl halide, ethers are formed. जब हम सोडियम अल्कोक्साइड और अल्किल हैलाइड बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, तब हमें करस्पॉन्डिंग इथर मॉलिक्यूल और सॉल्ट हमें मिल सकता है। जनरल रिएक्शंस हम देख रहे हैं कि RONA plus XR gives ROR' plus NaX। इसी के आधार पर हम रिएक्शंस देखेंगे। Example, sodium ethoxide is boiled with the methyl iodide. Ethyl methyl is formed and byproduct is a sodium iodide is formed। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम इथॉक्साइड मॉलिक्यूल का Na मॉलिक्यूल और मिथाइल आयोडाइड का आयोडाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लॉस होगा और हमें बाय प्रोडक्ट NaI और करस्पॉन्डिंग इथर मॉलिक्यूल हमें मिल सकता है। दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म्स। इस रिएक्शंस में हमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ दिखाई देता है। इन प्रिपरेशन ऑफ द टर्शियरी अल्काइल ईथर बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ अल्काइल हैलाइड इज अ प्राइमरी। अगर टर्शियरी अल्काइल ईथर अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से हम रिएक्ट करेंगे तो हमें रिएक्शंस में बेटर प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, जिसका कि एग्जांपल हमें दिखाई देता है कि प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर शुड बी यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस। यू कैन सी इन द रिएक्शंस में कि टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर हम तैयार करते समय मॉलिक्यूल्स में जनरली Na मॉलिक्यूल्स और Br मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लॉस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट बोलकर। लेकिन एक कंडीशंस यहाँ पे याद रखना चाहिए कि इफ टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड इज यूज्ड, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी अल्किल हैलाइड के बजाय टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड हम अगर यूज करेंगे तो हमें आइसोब्यूटिलिन यह मेजर प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। और विलियमसन सिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अससिमेट्रिकल ईथर इन द लैबोरेटरीज। विलियमसन सिंथेसिस के मदद से हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल ईथर्स हम लैबोरेटरीज में तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट मेथड, डायजोमीथेन प्रिपरेशन मेथड।
डायएजो, ये नाम में ही हमें पता चलता है। आइजो मीन्स नाइट्रोजन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दिखाई देते होंगे। व्हेन ethyl alcohol is reacting with the diazomethane in the presence of the fluoroboric acid HBF4, ethyl methyl ether is formed। इस रिएक्शंस में हमेशा एक ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मिलने वाला जो अल्कोक्सी ग्रुप है तो वो अल्कोक्सी ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप ही होगा। सेकेंड एग्जांपल में भी हम देखेंगे कि मिथाइल अल्कोहल डायजोमिथेन से जब रिएक्ट होगा तो हमें डायमिथाइल ईथर यह कंपाउंड हमें मिलता है।